Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to discuss Part E long answer questions of chapter number 3. So, let's start. Question number 1. Why do solids have fixed shape and definite volume? Solid की fixed shape और definite volume क्यों होती है? Students, as you know that in solid the particles are attached tightly packed with each other. Okay, they have more force of attraction and they can't move. वो move नहीं कर सकते. That's why they have fixed shape and definite volume. Now question number 2, briefly describe an activity to show that pure water is transparent liquid. आपको एक एक्टिविटी से शो करना है जो प्योर वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होता है. Now activity is given here. Take a glass tumbler filled with water and hold it against light and look through it. आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास कांच का होना चाहिए एंड फिल्ड विथ वाटर, उसमें वाटर फिल हुआ होना चाहिए. देन यू हैव टू होल्ड अगेंस्ट अ लाइट, आप लाइट के अगेंस्ट उसको लेके खड़े होगे. देन यू हैव टू लुक थ्रू इट, और आपने इसमें से देखना है. देन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, we can see the light on the other side of the glass tumbler. हम लाइट को ग्लास के अदर साइड में भी देख सकते हैं. एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है. एंड यू नो डैट ट्रांसपेरेंट मीन्स विच कैन अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम. ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसमें से लाइट ईजिली पास हो सकती है. ओके, क्योंकि हम ग्लास टम्बलर के दूसरी साइड में ईजिली देख सकते हैं. दैट्स वाई इट्स प्रूव दैट द वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. Next question 3, describe an activity to show that a solid can diffuse slowly in a liquid. आपको एक एक्टिविटी से प्रूव करना है जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है. Activity is given here. Take some clean water in a jar and place it on a table. आपको एक ग्लास में some water लेना है और उसको टेबल पे रखना है. Now drop a few crystal of potassium permanganate. Then आपको इस water में potassium permanganate KMnO4, this is the chemical formula of potassium permanganate. आपको इस potassium permanganate के कुछ crystals इस वाटर में ऐड करने हैं. और जैसे ही आप ऐड करोगे, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल सी डैट द पिंक कलर स्प्रेड. पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन द वाटर. वाटर का कलर जो है वो पिंक हो जाता है. दिस एक्टिविटी शोज डैट सॉलिड कैन डिफ्यूज स्लोली इन वाटर. और इस एक्टिविटी से प्रूव हो जाता है कि जो सॉलिड है वो वाटर में डिफ्यूज हो जाता है. Okay, now next question 4, what is saturated solution? How can one prepare a saturated solution of common salt in water? Students, what is saturated solution? A solution which can't dissolve more amount of given substance at a given temperature is known as saturated solution. Students, saturated solution का मतलब होता है a solution जिसमें हम मोर अमाउंट मीन्स उससे ज़्यादा अमाउंट सब्सटेंस का अमाउंट डिज़ोल्व नहीं कर सकते. ओके, गिवन टेम्परेचर पर जितना हम अमाउंट डिज़ोल्व कर सकते हैं उस सोल्यूशन में उतना ही होगा. अगर हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वो नहीं पॉसिबल होगा. सो दिस सोल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड solution, a solution which can't dissolve more amount of given substance at a given temperature. Now how to prepare a saturated solution of common salt in water? What you have to do, you have to take a glass half filled with water. Now you have to add common salt in वाटर. आपको इसमें कॉमन सॉल्ट ऐड करना है एंड देन यू हैव टू स्टिर इट वेल. इसको अच्छे से घुमाना है सो दैट जो वाटर में सॉल्ट है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए. नाउ कीप ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर एंड स्टिर वेल आफ्टर एवरी एडिशन. अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसीजर. यू हैव टू ऐड कॉमन सॉल्ट इन वाटर and then stir. After adding a particular amount, you will observe salt is not dissolving in the given volume of water. कुछ टाइम के बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब उस वाटर में और ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. That means this in the condition
द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। सैचुरेटेड सोल्यूशन तब फॉर्म होता है जब उसमें और ज़्यादा अमाउंट हम सब्सटेंस के डिजोल्व नहीं कर पाते। सो दिस इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट in water. Okay, now the next question is, you have to suggest an activity to show that effect of temperature on the solubility of solid in water. So here activity is given to you. What to do? Students, you have to take 2 glass tumbler half filled with water. Okay, and now you have to heat the water in 1 टम्बलर। जो फर्स्ट टम्बलर है उसको आप हीट करोगे। हीट करने से क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो हॉट हो जाएगा। और सेकंड में कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर। नाउ यू हैव टू ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स एंड स्टिल। अब आपको दोनों टम्बलर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करनी है और उसको स्टिर करना है, घुमाना है, और वो डिज़ोल्व हो जाएगी। द शुगर डिज़ोल्व, कीप ऑन एडिंग again equal amount of sugar in 2 tumbler till it stop dissolving। आप उसमें शुगर तब तक ऐड करते जाओगे जब तक वो शुगर डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। You will find amount of sugar dissolved in hot water is more। आप क्या देखोगे कि जो hot water है उसमें ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होती है as compared to cold water। This activity shows that solubility increase with the increase on temperature। और इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वाटर का, उससे solubility भी इंक्रीज़ हो जाती है। हॉट वाटर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व होती है और कोल्ड में कम। Okay, this activity proved that solubility increase with the increase in temperature. I hope now these questions are clear to all of you. So students, you have to write all these questions in your fair notebook of science, and side by side you have to learn all of them. Okay, thank you. Have a nice day.